Hey guys, hello everyone. Myself Mohan Patel and I'm a second year MBBS student. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली वो पॉइंट्स जो कि एक स्टूडेंट को ध्यान में रखने चाहिए काउंसलिंग की वक्त जब वो मेडिकल कॉलेज अपने सिलेक्ट करेगा। मेनली इसमें मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से अपनी चॉइस रखी थी और मुझे किस तरीके से एक अच्छी कॉलेज मिल गई थी। देखिए बेसिकली आपने दूसरी भी वीडियोस देखे होंगे बट इसके अंदर एक प्रैक्टिकली जो चीज़ मैंने फील की है, जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट्स को सेग्रीगेट कर दिया है, जैसे एक कीवर्ड लिया है और फिर उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं पहले आपको वो चीज़ बता देता हूँ। देखिए फैक्टर्स जो मैं बताने वाला हूँ वो है सबसे पहला फीस, फिर होगा लोकेशन, फिर होगा पेशेंट लोड, फिर होगा ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉलेज, फिर करंट एमबीबीएस कौन सा चल रहा है, फिर करंट एफिलिएशन स्टेटस कॉलेज का क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज, पीजी स्टडी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और क्राइटेरिया जो कि आपको ध्यान में रखना है अगर आप कोई बिल्कुल नई कॉलेज सेलेक्ट करो जिसके अंदर आप जाओ तो आप फर्स्ट बैच होंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो देखिए सबसे पहली चीज जो मैं बात करूंगा वो है फीस। आई नो फीस एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एडमिशन प्रोसेस के वक्त, क्योंकि बिकॉज there are thousands of people who want to pursue MBBS बट सभी लोग एलिजिबल नहीं हो पाते और सभी लोग के पास इतना इकोनॉमिक स्टेटस नहीं होता कि वो अपने एक डिजायर्ड कॉलेज को ले सके। तो इसके अंदर अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो आई डोंट थिंक दैट फीस इज अ वेरियर, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में सभी की फीस सेम होती है बट द पॉइंट दैट मेक्स अ डिफरेंट इज एरिया वाइज, लोकेशन वाइज। क्योंकि अगर देखिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज अगर हार्ट ऑफ द सिटी में होगी या फिर कोई एक बड़ी सिटी में होगी स्टेट की तो डेफिनेटली दैट विल मैटर अलॉट। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं अगर गुजरात का, तो उसमें बीजे मेडिकल कॉलेज आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज। अगर आपको सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल रही है तो आई थिंक यू शुड गो विथ इट। सेकेंड पे अगर हम ले तो बीएमसी, बड़ौदा मेडिकल कॉलेज, फिर राजकोट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। तो ये सिर्फ ऑप्शन हो गया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। बट अगर हम बात करें दूसरी कॉलेजेस जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, प्राइवेट कॉलेजेस के, उसके अंदर आपको किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज मैंने काउंसिलिंग में फॉर्म भरा, आफ्टरवर्ड्स जो कि मेरा रैंक आएगा, अब उसके हिसाब से अगर मेरे को दो कॉलेजेस मिल रहे हैं, एक कॉलेज जो कि मेरी खुद की लोकेलिटी में है, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पर है और जिसकी फीस अराउंड 5 lakhs जो कि एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। दूसरी कॉलेज जो कि मेरे को मिल रही है वो मेरे लोकेलिटी से 300 to 350 किलोमीटर्स अवे है, वो एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं प्राइवेट कॉलेज के साथ जाऊँ, क्योंकि देखिए आई नो फीस ज़्यादा है बट द थिंग इज कि उसमें मुझे ही फायदा है। क्योंकि देखिए अगर मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज लूँगा तो डेफिनेटली मुझे बॉन्ड पे करना पड़ेगा एंड बिलीव मी इट्स अ टीडीएस जॉब, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। आई नो इट इज़ ईजी बट इट इज़ टू बी फ्रैंक अ टफ जॉब। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर मेरी लोकेलिटी में कॉलेज है तो आई वुडेंट बी अ हॉस्टलाइट, जो कि एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बिकॉज बिलीव मी एज ए हॉस्टलाइट आई नो कितनी होम सिकनेस होती है फर्स्ट ईयर में, स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीजेस बट या इट्स रियली टफ इन होल। व्हाट आई वांट टू से इज कि अगर आपको आपकी लोकेलिटी की कॉलेज अपने बजट में मिल रही है तो बिलीव मी यू हैव टू गो विथ इट। सो दूसरी चीज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है लोकेशन। देखिए लोकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज प्ले करेगा। किस तरीके से, अगर आप एग्जांपल लो कि एक कॉलेज है जो कि सिटी के सेंटर में है, राइट, और एक कॉलेज है विच इज ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी, सिटी के बहुत बाहर है, अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 किलोमीटर्स अवे। उसमें क्या डिफरेंस होगी? देखिए जो भी कॉलेज सिटी के अंदर है डेफिनेटली उसमें पेशेंट लोड ज़्यादा होंगे, क्योंकि सिटी के अंदर डेफिनेटली पब्लिक ज़्यादा होती है तो पेशेंट लोड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से आपके प्रैक्टिकल स्किल बढ़ेंगे। चीज़ इसकी आई नो द पीपल ऑफ द सिटी आर मोर एडजस्टिव, मतलब आप अगर सिटी में रहेंगे तो इट इज़ ईजी फॉर यू टू एडजस्ट। जैसे देखिए स्टेट्स के अंदर भी दे आर डिफरेंट लोकेलिटीज जहाँ पे लैंग्वेज डिफरेंट होती है।
जहाँ पे ट्रेडिशंस डिफरेंट होता है, तो या इट्स डिफिकल्ट। अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो देन इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट, बट अगर वो ही चीज़ सिटी के सेंटर में हो या सिटी के अंदर ही हो तो इट इज़ ईजी टू एडजस्ट दैट ट्रेडिशन एज कम्पेयर टू वो ट्रेडिशन जो कि गाँव में चल रहा है। सो या लोकेशन में एक फ़र्क पड़ेगा। दूसरा इज दैट यू हैव टू चूज अ लोकेशन जहाँ पे आप फेवरेबल हो, जैसे फेवरेबल वेदर कंडीशंस होंगे। जैसे अगर हम गुजरात की बात करें तो एक जगह पे होता है जहाँ पे एक अराउंड 35 to 35 डिग्री टेम्परेचर चलता रहता है, बट एज कम्पेयर टू लोकेलिटीज इन राजकोट जहाँ पे टेम्परेचर गोज टू एक्सट्रीम इन केस ऑफ विंटर सीजन, जो कि एक डिफिकल्ट होगा किसी भी पर्सन को एडजस्ट करने के लिए। सो लोकेशन में एक ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। थर्ड चीज हम बात करते हैं पेशेंट लोड के बारे में। सी पेशेंट लोड आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली आपको जो चीज आएगी वही आपको काम आने वाले है आपके फ्यूचर में। इट्स नॉट अगर मैं ये सब बुक पढ़ लूँ और मुझे ऐसा आता है, आई डोंट थिंक दैट आई एम अ गुड डॉक्टर। जब तक मेरे प्रैक्टिकल स्किल डेवलप नहीं होंगे आई वोंट बी अ गुड डॉक्टर। और बिलीव मी, अगर प्रैक्टिकल स्किल्स अच्छे होंगे तभी पीजी में एडमिशन इजी मिल पाएगा। और क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज हो गया, इट्स नॉट लाइक कि बुक पढ़ लिया और तुम्हें क्वेश्चंस वहां से पूछने वाले, नहीं, क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन प्रैक्टिकल बेसिस। तो पेशेंट लोड जितना ज्यादा होगा उतने आपके प्रैक्टिकल स्किल्स बढ़ेंगे, उतनी आपको चीजें आने लगेगी। तो आई वॉन्ट टू से दैट गो फॉर अ कॉलेज जिसके अंदर पेशेंट लोड ज्यादा होता है, एंड दैट डेफिनेटली इज इन असेंडिंग हो रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस में पेशेंट लोड प्रैक्टिकली अगर कॉलेज अच्छी लोकेलिटी में है तो पेशेंट लोड अच्छा होता है, बट इतना नहीं होता जितना गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में होता है। ऑलराइट, बट सी फीस इज अ मच मोर बेटर और मच मोर हायर एस्पेक्ट एज कम्पेयर टू पेशेंट लोड। आफ्टर ऑल पैसा ही मैटर करता है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई कॉलेज में पढ़ रहा हूँ जो कि 2 साल 3 साल पुराना है एज कम्पेयर टू अ कॉलेज जो 10 साल पुराना है, उसमें एडवांटेजेस क्या है? देखिए जो कॉलेज 10 साल पुराना है उसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एटलीस्ट 2 से 3 बैचेस पास आउट कर चुकी है। देयर आर सीनियर्स टू हेल्प, क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज में एनवायरनमेंट क्या है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है। बट अगर आप वही कॉलेज को कंपेयर करो जो कॉलेज 2 या 3 साल पहले स्टार्ट हुए, नो वन नोज कि इसमें किस तरीके से एनवायरनमेंट है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से फैकल्टी आपको हेल्प करेगी एंड डिफरेंट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको सीनियर्स गाइड करने के लिए रहेंगे। दूसरी चीज़ इज करंट एमबीबीएस बैच, वही चीज़ जो कि एस्टैब्लिशमेंट वाला मैंने आपसे डिस्कस किया कि कौन से एमबीबीएस बैच रन कर रहे हैं। अगर हम कोई भी कॉलेज सपोज डिस्कस करें कि यार जिसके अंदर अभी 3rd बैच रन कर रहा है, तो आई डोंट थिंक दैट इज अ गुड थिंग टू चूज दैट कॉलेज एज कम्पेयर टू अ कॉलेज जिसके अंदर 3 या 4 बैचेस पास आउट हो चुकी है। क्योंकि देखिए जितनी बैचेस पास आउट होगी उतनी अच्छी कॉलेज होगी, और वहाँ पे बिलीव मी उतना ज़्यादा वर्कलोड ऑफ द पेशेंट होगा, उतनी इको फ्रेंडली सिचुएशन होगा। ओके, सेकेंड इज दैट कौन सी एफिलिएशन स्टेटस। देखिए एफिलिएशन स्टेटस का मतलब क्या होता है कि हर साल एमसीआई अपना इंस्पेक्शन करता है डिफरेंट कॉलेजेस में। तो उसमें ऐसा होता है जैसे सपोज एक कॉलेज है, वो स्टार्ट हुई, फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हुआ, फिर सेकेंड ईयर के वक्त एमसीआई का इंस्पेक्शन आया। ऑलराइट, अब अगर वो इंस्पेक्शन में दे डोंट फील अप्रोप्रिएट, वो कॉलेज एमसीआई के नॉर्म्स के ऑपोजिट या एमसीआई के नॉर्म्स और नीड्स को पे नहीं कर पा रहा है, तो दे विल नॉट गिविंग परमिशन। उसका मतलब क्या हो कि नेक्स्ट ईयर के लिए ही इज नॉट परमिटेड, उसको सीट्स उसकी सीट अवेलेबिलिटी 0 हो जाएगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगा? देखिए आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ, या इट इज ए गुड कॉलेज, बट सेकेंड ईयर में आपकी कॉलेज को परमिशन ही नहीं मिली। सो ये एक मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर स्टूडेंट्स पे भी होगा, पेरेंट्स पे भी होगा। फिर वही चीज़ दैट यू हैव टू गो इन कोर्ट और दूसरे सब जगह पे पढ़ना है। तो इससे अच्छा आई थिंक इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद अ कॉलेज जिसकी एफिलिएशन स्टेटस अच्छा हो, मतलब उसको हर साल रिकॉग्नाइज और परमिशन मिल जाती हो अपनी सीट्स बढ़ाने के लिए। इसका क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूँ। व्हेन आई वाज फिलिंग काउंसलिंग, देयर वाज अ कॉलेज इन अहमदाबाद, देयर इज कॉलेज एमके शाह मेडिकल कॉलेज। उसमें मेरा खुद का एक फ्रेंड है। तो फर्स्ट ईयर एज इट वाज नॉर्मल परमिशन मिल गई, बट सेकेंड ईयर में वो कॉलेज को परमिशन नहीं मिली।
उसमें क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, बट अगेंस्ट एमसीआई आई डोंट थिंक दैट नथिंग इज सॉलिड। तो एक मेंटल ट्रॉमा, मेंटल प्रेशर हो गया। सो अगले पॉइंट के लिए हम बढ़ते हैं। अगले पॉइंट में हॉस्टल फैसिलिटीज। देखिए बहुत सारे कॉलेजेस ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज नहीं होती है और आपको एक पीजी में रहना पड़ता है या फिर खुद का अकोमोडेशन करना पड़ता है, और खुद का अकोमोडेशन करने में इज वेरी टफ जॉब। मुझे देखिए आपको सभी चीज करनी है, आप पढ़ोगे या फिर आप घर का सब काम करोगे। इसलिए आपको सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज देखनी है कि यार जहाँ पे हम एडमिशन है वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज है, अगर है तो कौन सी चीज़ें वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर दूसरी चीज़ है पीजी। देखिए अभी के लिए पीजी का सोचना आई डोंट थिंक इज अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि देखिए पीजी एक बहुत लंबी रेस है। मेडिकल स्टडी एक ऐसी नहीं है कि आपने 5 साल खत्म कर दिए, 3 साल पीजी कर दिया, चीज़ खत्म। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप एक बार इसके अंदर घुस गए मतलब घुस गए, आपको फिर ये होल लाइफ एक स्टडी एक्सपीरियंस रहेगा। आप जब अभी प्रैक्टिस करोगे दैट विल ऑल्सो बी अ लेसन टू यू। इसलिए पीजी के बारे में अभी से सोचना इज नॉट अ गुड ऑप्शन, बट या आपको वो चीज़ प्रीफर करनी, वो कॉलेज प्रीफर करनी पड़ेगी जिसके अंदर पीजी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ऑलराइट, मेनली सब बोलते हैं कि यार 10 ईयर ऑफ 10 साल पीजी अगर वो कॉलेज में हो तो वो कॉलेज अच्छी है, 10 नहीं तो 5 साल, 5 नहीं तो 3 साल, 3 नहीं तो एटलीस्ट पीजी की परमिशन तो मिल गई। क्योंकि देखिए अगर पीजी की परमिशन वो कॉलेज को मिली हुई है तो उसके पास रेसिडेंट डॉक्टर्स होंगे। इससे क्या फायदा होगा, वो रेसिडेंट डॉक्टर्स आपको पढ़ाएंगे और वही रेसिडेंट डॉक्टर्स ने पीजी की एंट्रेंस एग्जाम दी होगी और वो लोग क्वालिफाइड करके ये कॉलेज में आएंगे। इसलिए दे ऑलरेडी उनको पता है कि पीजी में किस तरीके से क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप से क्वेश्चंस, कौन सी बुक से क्वेश्चंस, सभी चीज़ उनको पता है। इसलिए वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। इसलिए या पीजी स्टेटस आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी कॉलेजेस में पीजी स्टेटस अवेलेबल है या नहीं। दूसरी चीज़ इज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एमबीबीएस ले लिया फिर आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसी चीज़ नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि दैट जस्ट ग्रोज योर मेंटल माइंड ऑल्सो। जैसे अगर मैं पर्सनल मेरी बात करूँ, आई लव प्लेइंग क्रिकेट वेरी वेल। अब अगर मेरा कोई ऐसी कॉलेज में सिलेक्शन होगा जिसमें या क्रिकेट चल रहा है बट इट्स नॉट ऑन अ गुड बेस, लाइक सपोज देखिए अभी हर जगह पे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं, बट बिलीव मी कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं दे डोंट अलाउ यू टू गो। इसलिए चूज अ कॉलेज जिसके अंदर अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर फैसिलिटीज हो। लास्ट में जो मैं चीज़ आपको बात करने वाला हूँ वो है क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग अ न्यू मेडिकल कॉलेज। देखिए अगर आपके पास 3 मेडिकल कॉलेज ऑप्शन में है जो कि जिनका फर्स्ट ईयर होगा, उसमें हम किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्शन के बेसिस पे अगर मैं बोलूँ तो सभी कॉलेजेस इक्वल रहेंगे, बट आपको वो कॉलेज सिलेक्ट करनी है जिसको कोई एक ऑथराइज ब्रांड स्टार्ट कर रहा है। जैसे मेरे वक्त का एग्जांपल दूं दैट जायडस मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था और बनास मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था पालनपुर में, और जायडस मेडिकल कॉलेज जो कि दाहोद में स्टार्ट हुआ था। सो आई प्रीफर्ड जायडस बिकॉज जायडस एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है कैडिला, जो कि एक ब्रांड है। तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट कॉलेज, क्योंकि देखिए अगर मैं कोई दूसरी कॉलेज सिलेक्ट करता तो उसके अंदर क्या होता कि एफिलिएशन में प्रॉब्लम आता नेक्स्ट ईयर में। पॉसिबिलिटी है कि एफिलिएशन एक अच्छी ब्रांड की कॉलेज की डिसकंटिन्यू एमसीआई नहीं करे। लास्ट में देखिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। आई नो इट इज टफ टू गेट अ सीट इन एमबीबीएस कॉलेज, बट बिलीव मी एक बार आपको सीट मिल गई, इट वुड बी अ फन एंड एंजॉयबल जर्नी टू यू। तो आपको आपकी डिजायर्ड कॉलेज लेनी है, न कि कॉम्प्रोमाइज करना है। देखिए ध्यान से सुनिए, आपको आपकी डिजायर्ड कॉलेज लेनी है, न कि कॉम्प्रोमाइज करना है। बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग रन, 5 years आई थिंक इज अ वेरी वैल्यूएबल ईयर्स टू यू, जिसमें आप मेंटली भी ग्रोथ होंगे, आपका फिजिकली भी ग्रोथ होगा। आप सीखेंगे कि किस तरीके से यू हैव टू डील विद डिफरेंट पीपल्स। सो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही है व्हाइल चूजिंग योर कॉलेज, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी कमेंट। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है और आपकी स्क्रीन पे भी वो दिखाई दे रहा है मेरा अकाउंट।
सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और या शेयर दिस वीडियो टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स. आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग सभी को शेयर कर दीजिए जो कि काउंसलिंग में बैठने वाले हैं. और या कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए नेक्स्ट. थैंक यू.